नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 5 मई 2020 और आज मैं जितने भी आपको प्रश्न बताऊंगा वो सारी डिटेल से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह यह है कि मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना जैसा लिखा हुआ है किस राज्य की पहल है जिसमें 120 दिन तक रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना किस राज्य की पहल है जिसमें 120 दिन तक रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। विकल्प ए है महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी पंजाब। ये 4 विकल्प दिए हैं, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपके हिमाचल प्रदेश। कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पर आपके शहरी क्षेत्रों में विकास बढ़ाने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसका उद्देश्य 120 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराना है। जो लोग कार्यरत हैं उन्हें भी एक कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण वहाँ की सरकार देगी, जिससे कि लोगों को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल जाए। अब बात आई हिमाचल की। ये मैप है हिमाचल का, जैसे आप देख पा रहे हैं। इस हिमाचल की राजधानी शिमला है। क्या राजधानी है? शिमला है। दूसरा ये है कि ये जो हिमाचल प्रदेश है इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं। कौन है? जयराम ठाकुर हैं इसके मुख्यमंत्री। वहीं आपके जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। ये तेलंगाना से आते हैं और केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रहे हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो विकल्प आपके 4 दिए हुए हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो यह जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना है ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। ये जो योजना है इस योजना का लाभ पहले से वहाँ पर 85% लोग ले ही रहे हैं। 85% लोग वहाँ पे क्या है कि आपके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना चल रही है उसमें लाभान्वित हैं। लेकिन जो 15% बचे हैं वो भी अब इस योजना के अंतर्गत वहाँ पर अपने स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिससे कि उनको किसी भी तरह के उपचार में कोई दिक्कत ना आए। ये इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। दूसरी बात ये है कि इस योजना के अंतर्गत कैशलेस बीमा प्रदान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी पहल है कि क्या किया जाएगा? कैशलेस बीमा प्रदान किया जाएगा। बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके प्रोफेसर टी प्रदीप को किस देश ने निक्कई पुरस्कार से सम्मानित किया है। किस देश ने टी प्रदीप को निक्कई पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये आपने देखा है। तो विकल्प इसके 4 आपके सामने दिए हैं, ए ब्रिटेन, बी रूस, सी जापान, डी सऊदी अरब। तो टी प्रदीप को यह जो पुरस्कार है वो जापान के द्वारा दिया गया है, जिसका विकल्प सी सही है। किसके द्वारा दिया गया है? कि ये जापान के द्वारा दिया गया है और ये 25वां निक्कई पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? 25वां निक्कई पुरस्कार है। ये आप ज़रूर ध्यान में रखना कि ये 25वां जो है निक्कई पुरस्कार है, ये दिया गया है। दूसरा ये है कि इसे जापान का मीडिया कॉरपोरेशन देता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, क्षेत्रीय विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दिया जाता है। वहीं ये जो पुरस्कार है ये जो टी प्रदीप को दिया है, टी प्रदीप तमिलनाडु राज्य के आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर के पद पर हैं। और क्यों इन्हें दिया है? क्योंकि इन्होंने नैनो टेक्निक से सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए विकसित किया है। दूसरा ये है कि जो कि भारत में ये जो प्रणाली है इससे प्रति लीटर 2 पैसे की लागत आएगी, तो कम लागत में लोगों को फिल्टर पानी जो है वो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसलिए टी प्रदीप को निक्कई पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व प्रेस दिवस की क्या थीम रही है। जैसे मैंने आपको विश्व प्रेस दिवस कल भी बताया था कि 3 मई को मनाया जाता है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन इसकी थीम के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। 4 विकल्प दिए हैं, जर्नलिज्म विदाउट फियर या फेवर, जर्नलिज्म एंड फियर, फियर एंड फेयर अबाउट जर्नलिज्म और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जर्नलिज्म विदाउट फियर या फेवर। ये इसका सही आंसर है। तो आपको इसकी थीम ज़रूर याद रखनी है। पहली इसकी थीम है कि जर्नलिज्म विदाउट फियर या फेवर।
ओके, ये थीम आपको याद रखनी है, इसे लिख लेना चाहे आप, क्योंकि थीम पूछ ली जाती है। दूसरी बात ये है कि मई के माह के दिवस की बात आई तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस या अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस भी मनाते हैं, ट्यूना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस भी मनाते हैं, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे मनाते हैं। जो फायर फाइटर्स होते हैं, अग्निशमन में काम करते हैं, उनके लिए मनाया जाता है। तो बताइएगा 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस या अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। मेरे साथ जितनी बार आप बोलोगे तो वो आपको साथ के साथ याद होते चलेगा, इसलिए मैं इसे बार बार क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अजय त्रिपाठी कौन है? आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये अजय त्रिपाठी हैं और इनके बारे में ये विकल्प दिए हैं कि राजनेता, पत्रकार, न्यायविद और लेखक। इन चारों विकल्पों में से न्यायविद हैं अजय त्रिपाठी। कौन है कि ये न्यायविद हैं और इसलिए ये अभी चर्चा में आए क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया। ये छत्तीसगढ़ में लोकपाल की जो स्थायी कमेटी है उस कमेटी में इस सदस्य के तौर पर हैं और ये कोरोना से संक्रमित हो गए। तो कोरोना से संक्रमित होने के कारण इनकी क्या हो गई, इनका निधन हो गया। बात आई छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। कौन है राज्यपाल? अनुसुईया उइके है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2020 में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके दिया हुआ है कि 2 मई, 3 मई, 4 मई और 5 मई। तो इसका विकल्प डी सही है कि 5 मई को प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ये जो विश्व अस्थमा दिवस है, पहले ये प्रतिवर्ष मई माह के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन जो आपके ग्लोबलाइजेशन जो कमेटी है फॉर अस्थमा के हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ये कमेटी है, उसने निर्णय लिया है कि अब प्रतिवर्ष इसे कब मनाया जाएगा? 5 मई को। इस बार की इसकी थीम रखी है एनफ अस्थमा, एनफ अस्थमा टू चेक अस्थमा, ये इसकी थीम रखी है। ओके, आपको मैं एक बार और बता दूं कि 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम जो रखी है वो रखी है एनफ अस्थमा डैश, सॉरी, ये रखा है इसके थीम को, ठीक है। इसी 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया जाता है। ये आप लिख लेना कि 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस के अलावा इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे मनाया जाता है। अब मिडवाइफ मैंने आपको बोला तो ये आता है कि यार मिडवाइफ होता क्या है, कि मिडवाइफ कोई महिला कर्मचारी होती हैं जो कि नर्स तथा दाई की तरह महिला के प्रसव में सहयोग करती हैं, तो उनके लिए इसे मनाया जाता है। और मिडवाइफ की इस बार की थीम है मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ। ये इसकी थीम रखी, बहुत बड़ी थीम है, इसे बार बार सुनकर आप लिख लेना। और ये जो है आपके मिडवाइफ्स डे जो है ये भी आपके 2008 से मनाए जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2020 के लिए किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? 2020 के लिए किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? आपके ये विकल्प दिए हैं चन्नी आनंद, डार यासिन, मुख्तार खान और सभी को। तो इन सभी भारतीयों को चन्नी आनंद, डार यासिन, मुख्तार खान, और चित्र में आप देख पा रहे हैं ये आपके डार यासिन हैं, तो इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है और कश्मीर के कवरेज के लिए दिया गया है। किसके लिए? कश्मीर के कवरेज के लिए दिया गया है, फीचर फोटोग्राफी के नाम से दिया गया है। इस बार पुलित्जर जो पुरस्कार है वो यूएसए से तो दिया जाता ही है, लेकिन इस बार पुरस्कार पत्रकारिता में 15 श्रेणी में दिया है, पुस्तक, ड्रामा एवं संगीत में 7 श्रेणी में दिया है और 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की क्या की गई? शुरुआत की गई, जो यूएसए के एक बड़े पुरस्कारों में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके 5 मई को किस समाजशास्त्री की जयंती का आयोजन किया जाता है? कि 5 मई को किस समाजशास्त्री की जयंती का आयोजन किया जाता है? विकल्प ए इमानुएल दुर्कheim, विकल्प बी वोल्टेयर, विकल्प सी कार्ल मार्क्स, विकल्प डी मैक्स वेबर। तो इन चारों में कार्ल मार्क्स ठीक है। इसका आंसर क्या ठीक है? कार्ल मार्क्स है।
कार्ल मार्क्स जो है इनका जो इनकी जो जयंती है वो 5 मई को मनाई जाती है। ये जो आपके कार्ल मार्क्स हैं जिनके जो जयंती मनाई जाती है, इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ। इन्होंने फिलॉसफी ऑफ डायलेक्टल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास स्ट्रगल जैसे जो है इन्होंने प्रिंसिपल्स लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने एंजल्स के साथ मिलकर डायलेक्ट्स पर भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने काम किया था। और कार्ल मार्क्स एक शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि दुनिया भर के मजदूर एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं सिवाय अपनी जंजीरों के। ये बात कार्ल मार्क्स ने कही थी। और इनका जन्म जो है वो 5 मई को जयंती जो है इनकी 5 मई को आती है। आज से 202 साल पहले इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके विरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? कि विरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। यह योजना झारखंड में प्रारंभ की गई है। कौन सी? विरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना के साथ साथ आपके झारखंड में 2 और योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। एक नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है, दूसरी है वीर शहीदों पोटो हो खेल विकास योजना। बिरसा हरित ग्राम के साथ साथ नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना प्रारंभ की गई है। इन योजनाओं का मकसद जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार क्या करना है, पैदा करना है। दूसरी बात आई आपके झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के राज्यपाल जो हैं वर्तमान में वो द्रौपदी मुर्मू हैं। डी मुर्मू या द्रौपदी मुर्मू जो है महिला राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके NGMA वर्चुअल कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसका जो संबंध है वो आपके संस्कृति मंत्रालय से है। किस मंत्रालय से? संस्कृति मंत्रालय से। इसका बी विकल्प सही है। दूसरा ये है कि NGMA की बात आई तो NGMA का पूरा नाम है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। वहीं ये जो प्रोग्राम है जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के जो वर्चुअल कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है संस्कृति मंत्रालय ने, इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में अपने संग्रह की दुर्लभ कृति, जितनी भी दुर्लभ कृतियाँ उनकी क्या करना है, प्रदर्शनी करना है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है। किनको समर्पित है? रविन्द्रनाथ टैगोर को ये समर्पित है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इनका 7 मई को इनकी जयंती भी आने वाली है। कब आने वाली है? 7 मई को। और ये जो आपके NGMA जो के द्वारा जो आयोजित है, इसकी जो थीम रखी गई है वो है आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट रखी गई है। आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट रखी गई है। कल जो आपसे प्रश्न पूछा था इसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया। आपके कविता भास्कर, पूजा खर्रा, नीतू सिंह, विवेक वंशीवाल, जेठाराम, इसके अलावा मनीष, दीपक इंदौरिया जैसे लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर सही दिया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और यह जो प्रश्न था वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये एक लंबे समय से चलने वाला आंदोलन है और इसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। कौन है? अजरबैजान के राष्ट्रपति। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं ये अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम इल्हाम अलीयेव है। क्या नाम है? इल्हाम अलीयेव है। और इन्होंने इस सम्मेलन की क्या की है? अध्यक्षता की है। और वहीं भारत की ओर से इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी उसमें क्या हुए हैं? सम्मिलित हुए हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में हुई। इसके सदस्य देश 120 हैं और इसके स्थापना का श्रेय भारत की ओर से पड़े जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति JV टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति GA नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो और घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा को जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के JV टीटो, मिस्र के GA नासिर और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रुमा को जाता है कि जिन्होंने इस आंदोलन की क्या की? शुरुआत की। वहीं
कल के लिए जो आपका जो प्रश्न है, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, वह है आपके राजस्थान के पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए हैं, प्रसादी लाल, सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे आप क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।